हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजाक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप एक राइटर हैं और आपने अभी तक अपने राइटर का कार्ड नहीं बनवाया है तो ये वीडियो पूरे लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास आपके राइटर का कार्ड नहीं है तो कार्ड नहीं होने के आपको क्या क्या नुकसान है, आपको आगे चलकर क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं या अभी भी झेलने पड़ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको राइटर कार्ड की वैल्यू जरूर पता होनी चाहिए और आप एक राइटर है तो आपको राइटर का कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। क्यों बनवा लेना चाहिए, इसका जवाब मैं वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपके पास राइटर कार्ड नहीं है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। अगर आपके पास राइटर का कार्ड नहीं है तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आप एक राइटर है। भले ही आप फेलो मेंबर ही हो, लेकिन आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आप राइटर है। देखिए, राइटर की प्रूफ, राइटर की आइडेंटिटी दिखाने के लिए आपको राइटर का कार्ड जरूरी है। आप कहीं भी जाते हैं, आप बोल देंगे सिर्फ मुंह से कि मैं एक राइटर हूं, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं, कोई नहीं मानेगा। कोई क्या, कोई ऑफिशियल जगह पर आप जाएंगे, मैं यहाँ पर आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आम लोगों को आप बता करके भी क्या करेंगे या आम लोग जान के भी क्या करेंगे। लेकिन आप जब कोई ऑफिशियल जगह पर जाते हैं, आप बोलते हैं कि मैं एक राइटर हूं, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आप एक राइटर है। आपके पास आपका राइटर का कार्ड होगा, तब आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप एक राइटर है। आप वहां पर दिखा सकते हैं कि मैं एक राइटर हूं, देखिए ये मेरी आइडेंटिटी कार्ड है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर यही है कि राइटर कार्ड जो है वो आपके राइटर होने को प्रूफ करता है या आपके लिए एक आइडेंटिटी का काम करता है। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। देखिए, अगर आपके पास आपका राइटर का कार्ड नहीं है तो आप अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। आप राइटर कार्ड बनवाते हैं तो राइटर कार्ड बनवाने के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाने के लिए, और आपके पास राइटर का कार्ड नहीं है तो आप स्क्रिप्ट को रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। और उसके बाद जब आप बिना रजिस्टर करवाए किसी भी प्रोड्यूसर को सुनाते हैं या प्रोडक्शन हाउसेज में सबमिट करते हैं तो वो चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर है वो, उनको पसंद आएगी, वो देखेंगे कि रजिस्टर नहीं है तो वो उसे बना लेंगे। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी जब भी अपने स्क्रिप्ट को किसी को भी शेयर करते हैं, उसे शेयर करने से पहले उसे रजिस्टर जरूर करवा लीजिए। और रजिस्टर करवाने के लिए ज़रूरी है कि आप SWA के मेंबर हो, यानी आपके पास आपका राइटर का कार्ड हो। आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। देखिए, अगर आपके पास आपका राइटर का कार्ड नहीं है, आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, आप अपने स्क्रिप्ट को सबमिट करना चाहते हैं या फिर आप अपने स्क्रिप्ट को प्रोड्यूसर को जाकर के नरेट करना चाहते हैं, आप अपने स्क्रिप्ट को लेकर के प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाते हैं, प्रोड्यूसर आपसे सीधे मुंह बात ही नहीं करेंगे। जो जेन्युइन प्रोड्यूसर्स होंगे वो आपको सीधा साधा बोल देंगे कि आप पहले अपना राइटर का कार्ड बनवाइए, अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाइए, उसके बाद आइए आप मेरे पास। आपका काम वहीं रुक जाएगा। जो फ्रॉड लोग होंगे वो आपके स्क्रिप्ट को सुनेंगे, सुन करके वो देखेंगे कि ये रजिस्टर नहीं है, उनको पसंद आएगी तो वो उसे चोरी कर लेंगे, लेकर के वो अपना नाम लगा करके कहीं पर उसे सेल कर देंगे, या फिर वो खुद भी अगर बनाना चाहे तो वो बना लेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है कि स्क्रिप्ट को लेकर के अपना नाम डाल करके वो फिर दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस को सेल कर देते हैं। तो जनरली यही होता है। लेकिन हाँ, जो जेन्युइन प्रोड्यूसर होंगे वो कभी भी अनरजिस्टर्ड स्क्रिप्ट को नहीं सुनेंगे। याद रखें, ये बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ें झेली है। जब मैं अपने स्ट्रगल पीरियड में था, आज से 11-12 साल पहले की बात है, तो उस समय यही होता था मेरे साथ। मेरे पास राइटर का कार्ड नहीं था, मैंने लगभग 6 महीने 7 महीने तक नहीं बनवाया था, और उससे पहले मैं जब भी प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाता था वो बोल देते थे कि यार राइटर का कार्ड नहीं है, आप पहले बनवाइए और फिर अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा करके आइए। हर जगह पर मुझे ये बात सुनने को मिलती थी। लास्ट में मुझे अपने राइटर का कार्ड बनवाना पड़ा और उसके बाद फिर स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा करके मैं प्रोड्यूसर को सुनाता था। अगर आपके पास आपका राइटर का कार्ड नहीं है और आप फिर भी नहीं बनवा रहे हैं तो आप देखिए, एक बार मुंबई आकर के आप देखिए जाकर के प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में, अगर वो आपकी अनरजिस्टर्ड स्क्रिप्ट को सुन लेंगे और वो जेन्युइन प्रोड्यूसर होंगे तो आप जो कहेंगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। जो जेन्युइन प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आपकी अनरजिस्टर्ड स्क्रिप्ट को नहीं सुनते हैं। तो आपके लिए राइटर का कार्ड इसलिए भी जरूरी है कि आप अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा पाए। और अगर आप राइटर का कार्ड बनवाना चाहते हैं, हम लोगों के थ्रू भी आप बनवा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको यहीं सबमिट करने हैं, फी भी यहीं सबमिट करनी है, और आपको कुछ भी नहीं करना होगा। सारा प्रोसेस आपको यहाँ से करके दिया जाएगा, क्योंकि राइटर कार्ड बनवाने की जो प्रोसेस है वो बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है। तो बहुत सारे राइटर्स जो है यहाँ से भी राइटर कार्ड बनवाते हैं। तो आपको अगर राइटर का कार्ड बनवाना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप राइटर कार्ड हम लोगों के थ्रू बनवा सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड लोग भी बैठे हुए हैं जो राइटर कार्ड के नाम पर पैसे ले करके उन्हें राइटर का कार्ड नहीं बनवा करके देते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। इन फ्रॉड से मैं आप लोगों को पहले भी बहुत बार अलर्ट कर चुका हूँ और अभी भी करता हूँ कि आप ये नहीं कि राइटर कार्ड बनवाने के लिए आपने 10,000 20,000 दे दिया, किसी को 15,000 दे दिया, इतना नहीं लगता है। तो आप कभी भी राइटर का कार्ड बनवाने के लिए
कोई भी जेन्युइन जगह से ही बनवाइए, कि आप हमारे थ्रू भी बनवा सकते हैं। और बिल्कुल ये बात याद रखें कि 10,000 20,000 इतना नहीं लगता है राइटर कार्ड बनवाने में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे फ्रॉड लोग जो है वो 10,000 20,000 चार्ज करते हैं राइटर कार्ड के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। तो राइटर कार्ड आप बनवाना चाहते हैं या फिर उसमें फ़ी वगैरह कितनी लगती है आप जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, अगर आपके पास आपका राइटर का कार्ड नहीं है तो बहुत जगह पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे सपोज आप रास्ते से जा रहे हैं, मुंबई में आप रास्ते से जा रहे हैं या फिर कहीं भी चलिए, किसी भी शहर में शूटिंग हो रही है, आप मुंबई को ही लेकर के चलिए या फिर आप किसी अदर शहर को भी लेकर के भी चल सकते हैं। लेकिन सपोज आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको दिखा कि कहीं पर शूटिंग चल रही है, आप वहाँ पर जाएंगे तो क्राउड में से अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर अंदर में नहीं लिया जाएगा, यानी जो टीम होती है टीम के साथ जा करके आपको बातें करने का मौका नहीं मिलेगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास आपके राइटर का कार्ड होगा तो वो लोग ये जानेंगे कि आप भी मेंबर है, आप भी बॉलीवुड के ही सदस्य हैं, तो इसीलिए वो आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे। आप वहाँ पर अपनी बात भी कह सकते हैं कि मेरे पास ये सब स्क्रिप्ट्स है, आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपका राइटर का कार्ड नहीं है तो फिर ज़्यादातर चांसेस है कि आपको अंदर जाकर के नहीं मिलने दिया जाएगा, आपको जो सेट रहेगी सेट के अंदर जाकर के उनसे नहीं मिलने दिया जाएगा। और अगर आपके पास आपका राइटर का कार्ड होगा तो ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो आपको सेट के अंदर आने देंगे और फिर आपको मिलने देंगे, आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि वो जानेंगे कि आप भी बॉलीवुड के सदस्य ही हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा होता है। आते हैं फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट पर। देखिए, अगर आप SWA के मेंबर नहीं हैं, आपके पास आपका राइटर का कार्ड नहीं है, तो आप बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें राइटर कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जिसमें आपके पास आपका राइटर का कार्ड होना चाहिए, आप SWA के मेंबर होने चाहिए, तभी आपको फिर कंपटीशन में अलाउ किया जाता है, आप एलिजिबल होते हैं कंपटीशन के लिए। तो अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आप अपने स्क्रिप्ट को सबमिट करना चाहते हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो बिल्कुल आपके पास आपका राइटर का कार्ड होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में SWA के मेंबर को ही अलाउ किया जाता है। और कुछ कुछ कॉम्पिटिशन्स होती है जिसमें नन मेंबर्स को भी अलाउ किया जाता है, लेकिन बहुत कम संख्या में, बहुत कम नंबर्स में। तो ये जो सभी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपके पास आपका राइटर का कार्ड नहीं है तो आपको ये लॉस सहना पड़ेगा, आपको ये सभी चीज़ें झेलनी पड़ेगी, आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको राइटर बनना है, आप राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो राइटर कार्ड तो आपके लिए मस्ट है ही, इसके बिना कोई गुजारा नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि चलने देते हैं, काम चलेगा तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको करना है, अगर राइटर बनना है, बॉलीवुड में एज अ राइटर अपने कदम जमाना है, तो आपको राइटर कार्ड ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।